हेलो फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में हम लोग समतल दर्पण के बारे में पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़ चुके हैं एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो याद कीजिए फ्रेंड्स, हम लोग पिछले क्लास में दर्पण के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में समझने की कोशिश किए थे कि दर्पण का किस प्रकार से निर्माण किया जाता है और हमारे आसपास जो दर्पण होते हैं वो दर्पण कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स याद कीजिए, हम लोगों ने देखा था कि दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक को समतल दर्पण कहा जाता है, वहीं दूसरी ओर गोलीय दर्पण था, यही ना। समतल दर्पण जो था वो किसी समतल कांच के टुकड़े पे पेंट करने से बना था। वहीं अगर कोई हम गोलीय कांच का टुकड़ा, एक गोलाकार कांच का टुकड़ा के ऊपर क्या करते थे, पीछे की ओर पेंट करते थे, तो हमारा गोलीय दर्पण बनता था। फिर हमने देखा था कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के थे, एक को उत्तल दर्पण कहा जाता था, एक को अवतल दर्पण कहा जाता था। तो आज की क्लास में हम लोग उन तीन दर्पण में से जो पहला दर्पण था समतल दर्पण, उसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब क्या हमको पढ़ना है समतल दर्पण के बारे में, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है वो समझेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। अब चलिए हम लोग क्या बनाने वाले हैं, समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के लिए सीखने वाले हैं। तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले एक समतल दर्पण बनाएंगे ना। तो चलिए मान लिया जाए हम यहाँ पे एक समतल दर्पण बनाए। अब आपको पता है ये कांच का टुकड़ा है और ये कांच के टुकड़ा में हमने इस प्रकार पीछे से पेंट कर दिया। तो अब ये क्या बनके तैयार हो गया, ये समतल दर्पण बनकर तैयार हो चुका है। अब इस दर्पण का हम लोग चूंकि परीक्षा में बनाना है तो थोड़ा अच्छे ढंग से बनाएंगे। तो इस दर्पण का हम लोग क्या कर देते हैं, कोई नाम रख देते हैं। मान लिया जाए ये एम डैश एक दर्पण है, कर सकते हैं ना ऐसा। अब देखिए फ्रेंड्स, हम लोग दो प्रकार के वस्तुओं का प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे। एक वस्तु जो एकदम बिंदु वस्तु होगा, बहुत छोटा वस्तु होगा, पहले हम उसके लिए प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे और फिर अगली बार हम लोग एक बड़े साइज का वस्तु भी लेकर देखेंगे। तो फ्रेंड्स दर्पण में आप पहले मुझे ये बताइए कि आपको वस्तु कहाँ रखना होता है, इधर रखना होता है क्या? नहीं ना, ये तो पिछला हिस्सा है ना, अगला हिस्सा परावर्तक सतह तो ये है ना, तो वस्तु परावर्तक सतह की तरफ रखेंगे। और मान लिया जाए हमने एक बिंदु वस्तु रख लिया है। क्यों बिंदु वस्तु रखा है, मैंने बताया ना, दो प्रकार की वस्तुओं का हम लोग प्रतिबिंब बनाना सीखने वाले हैं। तो ये आपका कौन सा वस्तु है, एक बिंदु, बहुत छोटा वस्तु है, बिंदु वस्तु है। चलिए ये हो गया आपका बिंदु वस्तु। अब प्रतिबिंब कैसे बनता है ये सोचिए। प्रतिबिंब समझते हैं ना, प्रतिबिंब तो पता होगा आपको। हम जब दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो हमारा जो दर्पण के पीछे हमारे ही आकार, हमारे ही तरह दिखने वाली जो वस्तु बनती है उसको प्रतिबिंब कहते हैं। वैसे डिटेल में प्रतिबिंब इस लेक्चर के बाद हम आपको बताने वाले हैं। तो आपको पता है इसी तरीके से यहाँ पे क्या बनने वाला है, इसी का हूबहू नकल बनने वाला है जिसको हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। तो चलिए ये बनता कैसे है, हम परीक्षा में बनाकर कैसे दिखाएंगे? क्या इसी प्रकार से यहाँ पर हम प्रतिबिंब बना देंगे और छोड़ देंगे? नहीं, हमको कुछ करना होगा यहाँ पे। ओके, तो अब बताइए, यहां से आपको पता है ना प्रकाश दर्पण की तरफ जाएगा, इतना तो पता होगा आपको कि दर्पण की तरफ प्रकाश जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि किस प्रकार प्रकाश जाएंगे। तो फ्रेंड्स यहां से जो प्रकाश निकलता है वो चारों तरफ जाता है, फैलते हुए जाता है। इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, कहीं भी ये प्रकाश जा सकता है। तो हमें कौन सा प्रकाश लेना है, कोई भी दो प्रकाश की किरण आपको क्या करना है, यहां से दर्पण पर पड़ते हुए दिखाना है। तो चलिए मान लिया जाए हमने पहला प्रकाश इस प्रकार से जाते हुए दिखाया, ठीक है। और दूसरा प्रकाश क्या कर लेते हैं, दूसरा प्रकाश भी मान लिया जाए इस प्रकार। आप कोई भी प्रकाश चुन सकते हैं, प्रकाश किरण चुन सकते हैं, आप जहां भी भेजना चाहे भेज सकते हैं।
ना फ्रेंड्स। तो चलिए, अब आपको पता है यहां से हमने दो प्रकाश किरण को दर्पण पर भेज दिया है। आप बोलेंगे दो ही प्रकाश किरण क्यों? फ्रेंड्स, हम और भी प्रकाश किरण बना सकते हैं, पर फिगर थोड़ा क्या हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, अच्छे तरीके से स्पष्ट रूप से नहीं दिखेगा, तो हम दो ही प्रकाश लेते हैं। चलिए, अब आगे की कहानी क्या है आपको पता है ना। अगर ये दर्पण पर ये प्रकाश पड़ा तो इसको क्या बोला जाता है? आपतन बिंदु। और आपको प्रकाश के परावर्तन का नियम याद होगा कि ये क्या करेगा, प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करते हुए ये उसी दिशा में क्या हो जाएगा, वापस चला जाएगा। नहीं, अब आप बोलेंगे आप कैसे समझ गए कि उधर ही जाएगा? तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहां आपतन बिंदु पर एक लंब खींचना होगा। लंब कैसे खींचते हैं? दर्पण पे एक खड़ा लाइन खींचते हैं। तो ये लो भैया, हो गया आपका लंब। चलिए, अब आपको पता है कि आपतित किरण, इसी को बोलते थे ना आपतित किरण। आपतित किरण लंब के साथ जितने कोण का निर्माण करता है, इतना ही कोण का निर्माण किया ना, वो फिर उतने ही कोण से क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। क्या होगा? उतने ही कोण से परावर्तित हो जाएगा। तो ये लीजिए, हमने उतने ही कोण से इसको परावर्तित कर दिया। चलिए, इसके साथ भी देखिए, क्या ये भी जब दर्पण पे टकराएगा तो आपको पता है ये आपतन बिंदु है, और आपतन बिंदु पे हम दर्पण से एक सीधा खड़ा लाइन खींचते हैं जिसको लंब कहा जाता है। अब ये आपतित किरण इस लंब के साथ जितना कोण का निर्माण करेगा, ये परावर्तित किरण के साथ भी उतने ही कोण का निर्माण करेगा, और ये दोनों प्रकाश इस तरीके से वापस चला गया। नहीं, अब आपको पता है कि क्या होता था, चूंकि इस वस्तु का प्रतिबिंब यहां बनेगा, आपको पता है समतल दर्पण में आपने देखा होगा वहीं बनता है, पर वहां ही क्यों बनता है? क्योंकि जो प्रकाश परावर्तित हुआ है, जो प्रकाश परावर्तित हुआ है उसको हम पीछे लेके जाते हैं। बताएंगे आपको हम क्यों पीछे लेके जाएंगे। तो चलिए, आप इसको पीछे लेके चले जाइए, सेम टू सेम उसी तरीके से, इस तरीके से आप क्या कर दीजिए, इसको पीछे की ओर खींच लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब समझते हैं, जब हमने इसको पीछे की ओर खींचा तो इसको भी पीछे की ओर खींचना होगा। तो चलिए, इस परावर्तित किरण को भी क्या करते हैं, पीछे की ओर खींच देते हैं। तो देखिए, एक यहाँ पे ये बिंदु जो है जहां पे ये दोनों परावर्तित किरण मिला है, यही क्या होगा, इसका प्रतिबिंब होगा। क्या हो गया? यहाँ पे ये प्रतिबिंब हो गया। अब फिर यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। समझ गए ना फ्रेंड्स, ये वस्तु और उसी का सेम टू सेम प्रतिबिंब यहाँ पे बना। कि आपने पहली बात, किरण को पीछे की ओर क्यों खींचा? फ्रेंड्स, याद कीजिए, मैंने पिछले क्लास में भी आपको समझाया था कि जब भी कोई सामने, मान लिया जाए आप एक दर्पण लीजिए और दर्पण के सामने एक कोई पेन रखिए, क्या आपको ये पेन दिखाई देगा प्रतिबिंब में? बिल्कुल दिखाई देगा। मान लिया जाए ये हम हैं और ये वस्तु है। अब देखिए फ्रेंड्स, मेरे सामने दर्पण है और मुझे अपने सामने वस्तु का प्रतिबिंब वहां पे दिखेगा। मुझे अपना चेहरा तो दिखेगा, बट इसका भी दिखेगा। तो होता क्या है कि यहां से जो प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराती है, वो फैल के, जैसे यहां से हुआ ना, ये क्या हुआ, वहां से निकला। अब हमारी आंखों को ये क्या महसूस होता है कि ये जो प्रकाश की किरण दर्पण से इस प्रकार फैला है, हमारे आंखों को ये महसूस होती है कि वो यहां से आई है। समझ में आया क्या? हमारी आंखों को, मान लिया जाए हम यहाँ पे एक आदमी को खड़ा कर देते हैं, चलो ये आदमी है, इस आदमी को क्या लगेगा कि ये प्रकाश की किरण कहां से आ रही है, उस बिंदु से आ रही है, और हमको वहां पे इस वस्तु का प्रतिबिंब दिखने लगता है। तो फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे कि ये प्रकाश की किरणें जहां से आती हुई प्रतीत होती है, वहीं पे क्या बन जाता है, प्रतिबिंब बन जाता है। तो ये हमने क्या किया है, किसी बिंदु वस्तु के लिए प्रतिबिंब बनाया है। तो फ्रेंड्स, आपके भी परीक्षा में क्वेश्चन आ सकता है कि बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब बनाकर दिखाएं। बिंदु वस्तु का समतल दर्पण में प्रतिबिंब।
ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आप इसको नोट कीजिए, आपको ये बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ये मैं बस समझाना चाहता था कि इसका प्रतिबिंब यहाँ क्यों बनता है, हमें क्या आभास होता है, हमारे आंखों को आभास होता है कि ये प्रकाश कहाँ से आया है, यहाँ से आया है, इसी वजह से इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है। तो पहले आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद फिर हमें इसमें लैंग्वेज क्या लिखना होता है, क्योंकि 5 नंबर में ये क्वेश्चन आ सकते हैं, तो मैं समझाऊंगा कि किस प्रकार से हम इसमें लैंग्वेज लिखेंगे। तो फ्रेंड्स देखते हैं कि हमें अपने परीक्षा में किस प्रकार से इन बातों को समझाना है। सबसे पहले तो आपने जो जो भी किया है उसका कुछ ना कुछ नाम रखना होगा। जैसे हमने एक दर्पण लिया था तो उस दर्पण का नाम हमने क्या रख दिया, एम डैश रख दिया। एक वस्तु लिया था तो उस वस्तु का नाम ओ रख दिया, ठीक है। और जो प्रतिबिंब था उस प्रतिबिंब का नाम आई रख दिया। अब इन बातों को आपको एकदम अच्छे तरीके से क्या करना होगा, परीक्षा में समझाना होगा, ठीक है। सबसे पहले तो आपने चित्र बनाया है, तो इसी चित्रानुसार क्या क्या किया है आपने, एक समतल दर्पण लिया है, तो चित्रानुसार एक समतल दर्पण, क्या नाम है उस दर्पण का, एम डैश है। तो चित्रानुसार एक समतल दर्पण एम डैश है, जिसके सामने क्या रखा गया है, बिंदु वस्तु ओ रखा गया है। ये बिंदु वस्तु था, ओ रखा है। अब इससे क्या हुआ है, 2 प्रकाश की किरण निकली है और उसका नाम हम क्या रख लेते हैं, ये ओ से ये क्या है, ए पे गया है, मान लिया जाए, इसको हम क्या मान लेते हैं, ए, और इसको मान लेते हैं बी। तो जिससे 2 प्रकाश किरण, क्या नाम है प्रकाश किरण का, ओ ए तथा ओ बी, तो ओ ए तथा ओ बी दर्पण पर आपतित हुआ और होने के बाद उससे विपरीत दिशा में क्या हो गया, परावर्तित हुआ है, नहीं। उसके बाद क्या हुआ, उसका नाम लिख देते हैं, क्या नाम है इसका, जो परावर्तित हुआ है AC है और ये BD है, जो क्रमशः AC तथा BD है। बहुत आसान है। आगे आते हैं। अब होता क्या है, मैंने आपको पहले भी समझाया कि हमारी आंखों को ये प्रकाश कहां से आती हुई दिखती है, आई से दिखती है। तो हमारी आंखों को लगता है कि प्रकाश किरण AC तथा BD, ये जो AC और BD है ये आई से आ रही है। कहां से आ रही है, यहां से ये प्रकाश किरण आ रही है, जिससे हमें उस वस्तु का प्रतिबिंब, इस वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर आभास होता है, आई पर आभास होता है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से अगर आप लिखेंगे तो बहुत अच्छा से आपको नंबर मिल जाएगा। तो इसको भी नोट करेंगे, पर इससे पहले एक और जरूरी बात, क्या हम हमेशा परीक्षा में ऐसे ही प्रकाश की किरण लेके जाएंगे, आप रटवा रहे हैं, नहीं। यहाँ पे हम कैसे भी 2 प्रकाश की किरण लेके जाएंगे, बट प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन होना बहुत आवश्यक है। तो एक बार हम लोग क्या करते हैं, कोई नया तरीके का क्या करते हैं, डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। पहले इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस बार क्या कर रहे हैं, फिर से हमारे पास एक समतल दर्पण है। बस आपको ज्यादा मजा आए समझने में, कोई चीज रटना ना पड़े, एकदम अच्छे से फील हो, इसी वजह से बता रहे हैं। फिर से वही समतल दर्पण है, एक बिंदु वस्तु है। पिछली बार हमने 2 प्रकाश की किरण इस प्रकार से लिया था। आप सोच रहे थे कि वैसा ही लेना क्यों जरूरी है, चले इस बार हम लोग कोई दूसरा ले लेते हैं। इस बार एकदम इस तरीके से सीधा प्रकाश की किरण डाल देते हैं, ठीक है। और 2 प्रकाश की किरण लेना होगा ना आपको, तो इस बार एक और प्रकाश की किरण कहाँ दिल कर रहा है आपका, ऊपर नीचे, जहां जैसे जो भी मन कर रहा है आप बस खींच दीजिए। लीजिए हम नीचे की तरफ 2 बोला था ना, ये 2 प्रकाश की किरण खींच दिए। अब आपको पता है ना कि यहां से परावर्तन होगा, और परावर्तन का नियम याद होगा कि ये यहाँ पे आपको लंब खींचना होगा, ये देखिए यही लंब है, तो प्रकाश परावर्तित होकर भी वापस इधर ही चली जाएगी, नहीं। हाँ, इसके साथ क्या होगा, ये है आपतन बिंदु, यहाँ पे आप लंब खींचिए, देखिए जितना कोण का निर्माण यहाँ पे हुआ है उतना कोण का ही निर्माण यहाँ पर होगा, और इस प्रकार से ये परावर्तित हो जाएगा। बट दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि हम जो यहाँ से देखेंगे, नहीं, हम जो यहां से देखेंगे तो हमें ये प्रकाश कहां से आते हुए दिखेगी, ये सोचना जरूरी है। तो ये जो प्रकाश आ रही है ये हमें पीछे से आती हुई प्रतीत होगी, ये देखिए इसको पीछे लेकर चले गए, और ये जो प्रकाश है ये भी हमें कहां से आते हुए प्रतीत होगी, पीछे से, तो इसको पीछे लेके चले जाइए। ये लीजिए, ले लिए ना। अब ये मिला कहां पे, यहां पे मिला ना, तो देखिए यहां पे हमारी आंखों को ये आभास होगा
कि ये जो प्रतिबिंब है ये जो वस्तु है, इससे जो प्रकाश कहाँ से आ रही है, ये प्रकाश पीछे से आ रही है, इस बिंदु से आ रही है और यहाँ पर ही प्रतिबिंब बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप इन बातों को समझ चुके होंगे कि हम किधर भी दो प्रकाश ले सकते हैं, बट प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन होना आवश्यक है। परावर्तन के नियम का पालन करवाने के बाद हम दोनों प्रकाश किरण को पीछे लेकर जाएंगे और जहां पे वो प्रकाश किरण मिलेगा वहीं पे उसका प्रतिबिंब बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने कुछ अभी तक रटा नहीं है, हर बातों को फील किया है। अब इसके बाद हम लोग कोई बड़े वस्तु का प्रतिबिंब बनाकर देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग बड़े वस्तु का समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के लिए सीखने वाले हैं। फिर से आपके पास एक समतल दर्पण है जिसका नाम है M'। इसके सामने एक बड़ा वस्तु लेना है। तो मान लिया जाए एक इस प्रकार से हमने एक वस्तु ले लिया, ठीक है, ये है वस्तु। मान लिया जाए ये इसका सर है और ये इसका पैर है, कोई इंसान यहाँ पे खड़ा है। अब देखते हैं इसका प्रतिबिंब किस प्रकार बनेगा। तो फ्रेंड्स, क्या करना है, किसी भी चीज का, मान लिया जाए इस सर का प्रतिबिंब अगर हमें देखना होगा तो आपको पता है ना, यहाँ से दो प्रकाश हमें निकालने होंगे। तो चलिए हम लोग दो प्रकाश निकालते हैं यहाँ से। अब आपको पता है ना, यहाँ से दो प्रकाश आपका जो मन करे, जिधर मन करे आप उधर लेके जा सकते हैं। तो चलिए मान लिया जाए मेरा मन किया कि हम एक प्रकाश सीधा लेकर जाएं, तो ये लीजिए हमने एक सीधा प्रकाश ले लिया। दूसरा प्रकाश हम लोग तिरछा लेकर जाते हैं, ये दो प्रकाश हो गए। अब आपको तो याद ही हो गया होगा कि यहाँ से परावर्तन के नियम का पालन करवाना है। ये प्रकाश कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा। क्यों चला जाएगा ये आपको पता है नहीं? चलिए, अब ये प्रकाश कहाँ लौट जाएगा, ठीक इसी दिशा में, वापस विपरीत दिशा में ये प्रकाश लौट जाएगी। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, एक सर का हमने प्रतिबिंब बना लिया, अब एक पैर का बना लेते हैं। बोलोगे बीच में से भी फिर हर जगह से लेके जाएंगे, फिर आपको पता है फिगर क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा गंदा हो जाएगा। आप यहाँ से भी लेकर जाएंगे, यहाँ से भी लेकर जाएंगे, तो ऐसा नहीं करते हैं, एक ऊपर वाला ले लेते हैं और एक नीचे वाला ले लेते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ से भी हम लोग को दो प्रकाश लेके जाना है। तो मान लिया जाए हमने एक सीधा ले लिया और इस प्रकार से एक तिरछा प्रकाश ले लिया। तो अब आपको पता है ये इधर लौटेगा और ये प्रकाश इधर लौटेगा, नहीं? अब मेन काम क्या है, आपको पता है कि हमारी आंखों को ये प्रकाश यहां से लौटता हुआ नहीं, ये पीछे से आता हुआ प्रतीत होता है। हमारी आंखों की ये मजबूरी है, हम मजबूरी नहीं कह सकते, अच्छा ही है, अदरवाइज आपको अपना चेहरा दर्पण में नहीं दिखता। तो हमारी आंखों को ये प्रकाश वहां से आती हुई नहीं दिखती है, ये प्रकाश कहीं ना कहीं पीछे से आती हुई लगती है। तो चलिए इनको हमने पीछे की ओर बना लिया और ये प्रकाश कहां से, ये भी पीछे से आती हुई ही दिखेगी। तो बताइए यहाँ जो ये सर था, हमारी आंखों को ये सर कहाँ प्रतीत होगा, ये सर यहाँ पे प्रतीत होगा। चलिए अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, अब पैर का देखते हैं। तो आपको पता है ये भी क्या होगा, ये कहाँ से आता हुआ महसूस होगा, पीछे से आता हुआ महसूस होगा और ये भी पीछे से ही आता हुआ महसूस होगा। और इस तरीके से आपका क्या हो चुका है, ये जैसा वस्तु था थोड़ा गड़बड़ हो गया फ्रेंड्स, ये थोड़ा पास आ चुका है क्योंकि थोड़ा डायग्राम में गड़बड़ है। तो हम लोग एक बार सही से कर लेते हैं इनको। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि फिर से थोड़ा पास ही है, एक्चुअल में ये दूरी जितनी रहेगी प्रतिबिंब की दूरी भी
उतना ही दूर पे रहता है। ये थोड़ा पास हो चुका है पर कोई बात नहीं, आप समझ लीजिएगा, आप अच्छे से थोड़ा फिगर बना लीजिएगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमें क्या समझ में आया, हमें ये समझ में आया कि प्रतिबिंब जो हमें किसी बड़े वस्तु के लिए बनाना होता है उसमें हम हर जगह से प्रकाश किरण को नहीं निकालते हैं, केवल एक ऊपर वाले पोर्शन से और एक नीचे वाले पोर्शन से प्रकाश की किरण को निकालते हैं। आपका जिधर मन करे आप उधर प्रकाश को लेकर जाइए और परावर्तित करवाइए, फिर उसे पीछे की ओर भेजिए जैसा हमने पहले किया था, और फिर जो है वो प्रतिबिंब बनकर तैयार हो जाएगा। तो आप पहले फिगर बनाइए, फिर मैं आपको इसका लैंग्वेज लिखवाता हूं। तो चलिए इस बार हम लोग वस्तु का कुछ नाम रख लें। तो ये मान लिया जाए वस्तु AB है और इसका प्रतिबिंब जो यहाँ पर बना है वो A' B' बना है, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, दो प्रकाश किरण जो निकाला है हमने उसका कुछ नाम रख लेते हैं। ये जो B गया यहाँ पर इसका नाम रख लेते हैं A हम लोग पहले से मान चुके हैं, तो इसका मान रख लेते हैं BP और इसका नाम रख लेते हैं BQ। दो प्रकाश की किरण, यहाँ पे नाम रख लेते हैं A है, ये प्रकाश किरण का नाम रख लेते हैं AS और इसका T, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो प्रकाश परावर्तित हुआ है इसका नाम भी कुछ रख लेते हैं BC और इसका नाम रख लेते हैं एक और जो यहाँ पे परावर्तित हुआ है इसका नाम रख लेते हैं D। तो अब इसका लैंग्वेज हम किस प्रकार से लिखेंगे वो भी समझेंगे। सबसे पहले आपको ये क्या करना है, नोट करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इन बातों का हमें लैंग्वेज किस प्रकार से लिखना है, फिर से हमने जो भी चीज माना है उनको हमें यहाँ दिखाना होगा। तो हमने क्या क्या माना है, सबसे पहले MM' एक चित्रानुसार एक समतल दर्पण MM' है। इस बार इसके सामने जो वस्तु खड़ी है उसका नाम हमने AB मान लिया है, तो जिसके सामने वस्तु AB है। अब इससे आपको पता है प्रकाश किरण, कितने प्रकाश किरण निकल रहे हैं, एक ऊपर से दो प्रकाश किरण, जिससे प्रकाश किरण कौन कौन है, BQ और BP। तो जिससे प्रकाश किरण BQ और BP है। वहीं नीचे से कौन कौन है, AS है और AT है। AS AT दर्पण पर आपतित होने के बाद उससे विपरीत दिशा में परावर्तित हुआ है। अब जो ये परावर्तित हुआ है उसका नाम क्या है, जो क्रमशः QB, देखिए तो पहले क्या लिखा था मैंने BQ, तो BQ किधर गया, QB के इधर गया तो QB। उसके बाद BP किधर गया, BP गया PC की ओर, तो ये हमने लिख दिया PC। उसके बाद AS किधर आ गया है, वापस SA की तरफ हो गया तो SA, और AT किधर गया है, TD की तरफ गया है। नहीं फ्रेंड्स, अब हुआ क्या कि आपकी आंखों को, यहाँ पे जो सर पे आंख होती है, इनको क्या प्रतीत हुआ, हमारी आंखों को लगता है कि सभी प्रकाश किरण बिंदु कहाँ से आए हैं, यहाँ के दो प्रकाश किरण A' से आए हैं और यहाँ के दो प्रकाश किरण B' से आए हैं, तो A' B' से आ रही है, जिससे हमें उस वस्तु का प्रतिबिंब A' B' पर आभास होता है। सच में ऐसा नहीं होता है, ये केवल हमें आभास होता है। तो चलिए इनके भी लैंग्वेज को आप जल्दी से लिखिए, फिर हम लोग आगे समझते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हमें क्या समझना है, समतल दर्पण में किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता था वो हम लोग समझ चुके हैं। नहीं, अब जो है वो जो प्रतिबिंब बनता है उस प्रतिबिंब की क्या क्या विशेषताएं हैं, वो किस प्रकार का बनता है, वो उल्टा बनता है, सीधा बनता है, टेढ़ा बनता है, जो भी उस प्रतिबिंब की विशेषताएं हैं उन विशेषताओं को हमें समझना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग पहली जो विशेषताएं हैं वो है कि प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण के आगे रहता है। जैसे समझिए, आपको भी एग्जाम्स में क्या करना है, इसी तरीके से फिगर बना के समझाना है ताकि एग्जाम्स में आपको अच्छे मार्क्स मिल पाए। तो हमने एक दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा AB, जो कितना मीटर आगे है, 5 मीटर आगे है, तो इसका प्रतिबिंब जो है फ्रेंड्स वो 5 मीटर ही पीछे बनेगा। मतलब जितना आगे वस्तु उतना ही पीछे उसका प्रतिबिंब बनेगा। चलिए एक बार और दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। इस बार हमने वस्तु को थोड़ा पीछे खिसका दिया है, 10 मीटर पे रख दिया है, तो उसका प्रतिबिंब भी क्या हो गया, पीछे खिसक गया
वो भी 10 मीटर पे बना है। मतलब ये जो पहला विशेषताएं हैं वो हम लोग समझ चुके हैं कि प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनेगा जितना वस्तु उससे क्या होगा, आगे रहता है। अब दूसरी विशेषताएं क्या है वो देखते हैं। तो फ्रेंड्स, दूसरी जो विशेषताएं हैं इसकी, आपने कभी गौर भी किया होगा कि प्रतिबिंब का आकार जो है वो वस्तु के आकार के बराबर होगा। जैसे समझिए, अगर हम मान लिया जाए इस आकार का हम लोग क्या किए हैं, वस्तु रखे हैं दर्पण के समक्ष, तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी उसी आकार का होगा। ऐसा नहीं होगा कि वो वस्तु, प्रतिबिंब जो है वो वस्तु से बड़ा हो जाए या फिर छोटा हो जाए या फिर उसके आकार में परिवर्तन हो जाए। जैसा भी आप वस्तु रखें, ये वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब उसी आकार का बनेगा। और ये चीज तो आपने जब अपने घर में जो दर्पण होगा उसमें भी जब आपने देखा होगा, तो जो आकार आपके शरीर का होता है वैसा ही आकार का प्रतिबिंब बनता है। तो चलिए तीसरे नंबर का लिखते हैं। ये कह रहा है कि प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। मतलब कि अगर एक दर्पण है और इसके सामने मान लिया जाए कोई आदमी खड़ा है, हम इस तरीके से एक आदमी को बना लेते हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो उल्टा बन जाएगा। मतलब इसका सर अगर ऊपर है तो ये इसका भी सर क्या होगा, ऊपर ही होगा और पैर नीचे ही होगा। जबकि ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर हम दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखें और उस वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बन जाए, मतलब कि ये सर नीचे और पांव ऊपर, ऐसा नहीं हो सकता है। मेरे कहने का मतलब यही है कि प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। अगला क्या है कि प्रतिबिंब आभासी होता है। ये बात आपको गौर से समझना होगा। आभासी मतलब बोले थे ना, आपने देखा था ना कि हमें केवल ऐसा आभास होता है कि वो प्रकाश वहां से आ रहा है, इस वजह से वहां पे प्रतिबिंब बनता है। सच में पीछे से कोई प्रकाश नहीं आता है। इसी वजह से कहा जाता है कि समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब वो कैसा होता है, आभासी होता है। इसी वजह से हम उस प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं ला सकते हैं। पर्दे पे लाने का मतलब कि आप उसको कोई एक पर्दा रखिए और सोचिए कि वो प्रतिबिंब पर्दे पे आ जाए या किसी वस्तु पे आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। ये बात जनरली स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आता है कि क्या पर्दा पे रखना, क्या वस्तु पे रखना। जैसे फ्रेंड्स, एक दर्पण लीजिए, ये दर्पण लीजिए और ये आपके सामने मान लिया जाए आपने कोई वस्तु रखा है, मान लिया जाए ये कैंडल जलाया है आपने, ठीक है। अब आप क्या चाह रहे हैं कि इस कैंडल का जो प्रतिबिंब हो वो आप किसी पर्दे पे लेके आइए। तो बोलोगे कोई बात नहीं है, हम पीछे लेके जाते हैं यह पर्दा और यहाँ पे बन गया, यहाँ पे इस पर्दे पे बन गया ये प्रतिबिंब इसका। क्या ये संभव है फ्रेंड्स? क्या पीछे में कोई सच में वहां कोई होता है जहाँ पे आप पर्दा लेकर जाएंगे और वहां पे आप अपना प्रतिबिंब बनाएंगे? नहीं, पीछे में तो कुछ होता ही नहीं है ना। पीछे तो जो भी आईना आप जहाँ पे लगाए हैं उसके पीछे दीवार होगा या कुछ और होगा। मतलब आप जहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है वहां पे कोई पर्दा नहीं रख सकते हैं। आप किसी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं बना सकते हैं। तो आई होप इन बातों को आप समझे होंगे। अगर नहीं समझे तो कमेंट कीजिएगा, मैं इस बात को और भी ज़्यादा टाइम देकर एक्सप्लेन करूंगा। मतलब पीछे कुछ होता ही नहीं, हम यहाँ पे पर्दा नहीं रख सकते हैं, इस पर्दे पे प्रतिबिंब नहीं बना सकते हैं क्योंकि ये प्रतिबिंब वास्तव में होता ही नहीं है। तो आप उसको कैसे पर्दे पे लाएंगे? नहीं ला पाएंगे ना। पर्दा का मतलब किसी भी वस्तु पे नहीं ला पाएंगे हम, ठीक है। तो चलिए, ये बात आई होप आप समझ पाए होंगे। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ही बनता है, ये तो आपको पता ही है कि आप समतल दर्पण में प्रतिबिंब को आगे या इस दर्पण के ऊपर नहीं बना सकते हैं, वो हमेशा कहाँ होगा? पीछे की ओर ही होगा। प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है, ये समझना बहुत जरूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। पार्श्विक रूप से उल्टा का मतलब आपने कभी आईने में पता नहीं गौर किया है या नहीं, पर अगर आप आईने में देखेंगे तो बायां वाला भाग आपको दाहिने ओर दिखेगा और दाहिना वाला भाग आपको बाईं ओर दिखेगा। एग्जाम्पल से समझाते हैं फ्रेंड्स। मान लिया जाए आप यहाँ पे P लिखिए, इस प्रकार से P लिखिए। क्या प्रतिबिंब यहाँ पे इसी प्रकार से बनेगा? नहीं, जो इसकी ओर है, जो दर्पण की ओर है, वो दर्पण से इस प्रकार से क्या हो जाएगा? उल्टा बन जाएगा।
आया क्या फ्रेंड्स बात समझ में? मतलब इस तरीके से प्रतिबिंब बायां वाला भाग दाहिना दिखता है। इसका देखिए तो बायां कौन सा है, इसका मान लिया जाए इसका दाहिना है ये, दायां है ये और बायां है ये। अब देखिए तो क्या हुआ, इसका दायां वाला भाग इसके बायां में दिखने लगा, नहीं? तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे। एक और एग्जांपल से समझाते हैं, एक और फिगर ले लेते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। मान लिया जाए इसमें आप C को देखिए, यहाँ पे C आपको ऐसा दिख रहा है ना यहाँ पे, बट आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे भी C हमको ऐसा ही दिखेगा। ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे C आपको क्या दिखेगा, उल्टा दिखेगा। तो फ्रेंड्स एक बार आप ट्राई कीजिएगा इन बातों को समझने का। आप अपने घर में एक फिगर पे भी इसको देख सकते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं वो पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। पार्श्विक मतलब दायां और बायां में क्या होता है, अंतर होता है। बोलोगे हमने कभी क्यों गौर नहीं किया इन बातों की, दायां और बायां में अंतर होता है? क्योंकि हमारा दाहिना, हम जो जनरली अपने घर में खुद को देखते हैं आईने में, यहाँ पे हमारा दाहिना भाग जैसा होता है वैसा ही बायां भाग होता है, तो हम जनरली इन बातों को ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। सारा चीज सेम टू सेम होता है, दाहिना और बायां, इस वजह से हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। तो ये 6 फ्रेंड्स चीजें हैं जो समतल दर्पण के प्रतिबिंब की विशेषताएं बताती है। एक बार मेरे साथ रिवीजन कीजिएगा, क्या क्या वस्तु जितना आगे रहेगा प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनेगा। वस्तु पार्श्विक रूप से उल्टा बनेगा, मतलब बायां वाला भाग दाहिना दिखेगा और दायां वाला भाग बायां दिखेगा। और हमने क्या देखा कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। अगला हमने देखा कि प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे ही बनता है, यही सब ना। तो ऐसे करके हमने अलग अलग इनकी विशेषताएं समझी है। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं और इन बातों को आप नोट कर लीजिए।